अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एजीएम पांडास और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कल मैं बाज़ार गया एक फ़ोटोकॉपी की दुकान पर। वो लोग ऑनलाइन ना जॉब वगैरह पर अप्लाई भी करवा देते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा आया हुआ था वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एडमिशन करवाने के लिए, और उन्होंने उसका एडमिशन जब ऑनलाइन किया तो उससे 300 रुपये एडमिशन फ़ीस, ऑनलाइन अप्लाई करने की फ़ीस जो है वो ले ली। तो मैंने फिर समझा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसमें स्टूडेंट्स को बताया जाए कि किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक, वर्चुअल जो है वो बीएस के भी एडमिशन ओपन हुए हुए हैं, एमएस के भी जो सब्जेक्ट ऑफर करती हैं उनके भी एडमिशन हुए हुए हैं। तो आप जो भी डिग्री करना चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, आज मैं आपको उसका कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करने हैं, ठीक है, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने सबमिट करवाने हैं, हम ए टू जी सारे स्टेप करेंगे। तो अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किसी भी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वैसे रिकमेंडेड ब्राउज़र क्रोम है, तो मैं ये गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है vu.edu। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल है। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, यहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो। तो वेबसाइट पर जाने के बाद आपने एडमिशन पर अप्लाई करना है। एडमिशन के टाइम में देखें कि ये एडमिशन शेड्यूल है, आप डेट इसकी चेक कर सकते हो। उसके बाद ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, फिर ये फ़ी कैलकुलेटर भी है, प्रोस्पेक्टस है अगर आप देखना चाहो तो। उसके बाद आपने आ जाना है जी अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उनके ऑनलाइन फॉर्म पर ले जाएगा। ये लोड कर रहा है फॉर्म को। जैसे ही लोड होगा हम यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, अगर तो आपने वीयू के एलएमएस पर पहले रजिस्टर्ड हुए हुए हैं किसी भी जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है, वरना आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगर तो आपके पास ईमेल अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आपने ईमेल अकाउंट अपना मतलब नाम वगैरह देके उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपका ईमेल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप लोगों ने यहाँ से क्रिएट एन ईमेल अकाउंट की ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से मैं एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास पहले से एक ईमेल मौजूद है तो मैं उसी ईमेल को यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से एक नया ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ अपना नाम, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, जो भी आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल लगे। मैं यहाँ पर अपने वाला जीमेल दे देता हूँ। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर के साथ आपने ज़ीरो नहीं, डायरेक्ट 92 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपना इधर लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड टाइप करना है अपनी मर्ज़ी का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छा, आपने पासवर्ड टाइप करते हुए एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि पासवर्ड में मिनिमम एक कैपिटल करैक्टर ज़रूर हो और एक स्पेशल करैक्टर ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि ABC, उसके बाद ये देखें स्टार, उन्होंने स्पेशल करैक्टर एक इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद ये कैपिटल करैक्टर्स, ठीक है। तो ये इनकी एक लिमिटेशन है, ये आपने पूरी करनी है। उसके बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। ये
दोबारा पासवर्ड देते हैं, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर करने में काफ़ी टाइम लगाया है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि अटैम्प्ट फेल हो गई है। अब दोबारा जल्दी से हम इधर अपना पासवर्ड देते हैं। और साइन अप करते हैं जी। ठीक है, तो अब देखें वो सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। तो जब ये साइन अप की ऑप्शन दे देगा तो उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है उसको लॉगिन करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वहाँ पर आपको एक ईमेल सेंड करेगी जहाँ से आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये मेरा ही ईमेल एड्रेस है, मैंने वहाँ पर साइन अप करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये देखें मैंने अपना ईमेल ओपन किया है, ये मेरा ऊपर नाम आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने वेरिफिकेशन लिंक दिया, आपने वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना है तो ये आपको वेरीफाई कर देगा। सही है, वो कहता है कि यूर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो आपने जनाब लॉग इन कर लेना है। तो अब हम लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, अब आपने चूँकि वीयू पर साइन अप कर लिया है तो अब आपने साइन इन करना है। साइन इन के लिए आपने अपना वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करें, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड मेरा जो भी आपने वहाँ पासवर्ड इस्तेमाल किया था साइन अप के दौरान वो आपने इधर इस्तेमाल करना है एज इट इज़। उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक फॉर्म ओपन कर देगा। यहाँ पर देखें आपने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई। ठीक है, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये नीचे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही एक फॉर्म अपीयर होगा तो वहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा, यहाँ पर वो आप लोगों से पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या आउटसाइड पाकिस्तान रहते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पता है कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है। इनके स्टूडेंट्स विद इन पाकिस्तान भी हो सकते हैं, आउटसाइड पाकिस्तान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब कर रहे हैं तो फिर आप आउटसाइड पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, वरना आप विद इन पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अब कुछ ऐसे भाई भी होंगे कि जो इन फ्यूचर पाकिस्तान से बाहर चले जाए, उनके जाने का इरादा है तो वो विद इन पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने मुताबिक इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसे विद इन पाकिस्तान कर लेता हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान से ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। डिग्री प्रोग्राम मतलब आप बीएस करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, मास्टर। ठीक है, तो हम इधर कर लेते हैं बीएस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने बीएस प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल बीएस आईटी करना चाहते हैं, बीएस सीएस करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है स्टडी एट। अगर आप एट होम भी कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपस भी कर सकते हैं। इनसे क्या मुराद है, अगर आप एट होम करेंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी अपनी होती है। यू विल नीड ऑन कंप्यूटर, मतलब आपके पास अपना कंप्यूटर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, वो फिर आपको सारी मेल वगैरह करेंगे। या आप वर्चुअल कैंपस कर सकते हैं। वर्चुअल कैंपस में जब आप करेंगे तो जौन सा कैंपस आप सिलेक्ट करेंगे ना, आप उस कैंपस में जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने लैब में कुछ कंप्यूटर्स वगैरह रखे होते हैं। आप उन कंप्यूटर पर लेक्चर सुन सकते हैं, वहाँ पर अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं, क्विज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप वहाँ पर अपने दोस्त भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को वर्चुअल कैंपस जो भी आपका करीबी है वो कर लेना चाहिए। अगर आप एट होम करना चाहें तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी बेसिकली वर्चुअल का ही एक स्टूडेंट हूँ और मैंने वर्चुअल कैंपस सेलेक्ट किया था। तो वर्चुअल कैंपस मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस है। सो आप वर्चुअल कैंपस सेलेक्ट कर लें। वर्चुअल कैंपस सेलेक्ट करने से ये ज़रूरी नहीं हो जाएगा कि आपने कैंपस में जाना ही जाना है या कोई अटेंडेंस लगनी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिंपली आपने वर्चुअल कैंपस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं चूँकि रायबन से हूँ तो मैं रायबन को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये देखें ये रायबन आ गया। उसके बाद आपके सिटी में जितने भी
वीयू के कैंपसेस होंगे उनके नाम इधर आना शुरू हो जाएंगे। हमारे इधर दो हैं, तो मैं इनमें से पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ, जापान पॉलीटेक्निकल। ये नीचे उसका एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, आप इनसे यहाँ से रब्ता भी कर सकते हो, ये फ़ोन नंबर आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको आपने फिल करने के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर लेना है जी। अच्छा, अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मांग रहा है, यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम बताना है दोबारा, ठीक है। पहले आपने बताया था जब साइन अप कर रहे थे, अब आपने दोबारा इधर लिखना है। जैसे आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, उनका प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है ना एक फॉर्म, तो वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, तो आपने यहाँ पर अपना पूरा नाम टाइप कर देना है जी। मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल हैं तो आप मेल को सिलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल को, ट्रांसजेंडर हैं तो फिर ट्रांसजेंडर को, ठीक है। मैं मेल हूँ तो मैं मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ ना रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्ट करनी है, सही है। ये लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने नेशनैलिटी बतानी है अपनी, मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC देना है, CNIC कोई भी दे दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम CIC सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपने अपना कोई भी CNIC सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना रीजन सेलेक्ट करें कि आप हैं कहाँ से। रिलीजन सेलेक्ट करें, ठीक है। रिलीजन माशाल्लाह मोस्टली तो मुस्लिम ही हैं, अगर आप गौर नॉन मुस्लिम हैं तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस्लाम को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपने अपनी मदर लैंग्वेज लिखनी है कि जो भी आप लोग घर में जौन सी लैंग्वेज बोलते हो वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे। मैं लिख देता हूँ जी पंजाबी। उसके बाद फ़ोन या लैंडलाइन, अगर तो आप PTCL यूज़र हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको देना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद आप आ जाएंगे कैंडिडेट मोबाइल नंबर के, जो बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है उसका अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर उसने लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी नंबर आपने उसी तरह लिखना है कि ज़ीरो नहीं लिखनी, ज़ीरो की जगह पर 92 लिखना है, उसके बाद बाकी आपका नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिसेबिलिटी है कोई तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कोई भी डिसेबिलिटी हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई भी डिग्री पहले वीयू से की है तो आप उसको इधर मेंशन कर सकते हो। अगर आपने वीयू से कोई भी डिग्री नहीं की तो आपने इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगी आपके गार्डियंस की इंफॉर्मेशन। तो पहले आपने अपने फादर का नेम लिखना है पूरा, सही है। मैं इधर लिख देता हूँ AB। अच्छा, उसके बाद फादर CNIC, मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम दे देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपके फादर या गार्डियंस का मोबाइल नंबर, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर कोई रैंडम ही सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ गार्डियंस इफ़ एनी, ठीक है। अगर तो आपके फादर फादर ही आपके गार्डियंस हैं, ठीक है, तो फिर आपने ऊपर इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। अगर वो नहीं है, कोई और है, तो उसका मतलब आपके चचा हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका भी इधर नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ फादर का नाम ही, या आप खाली भी छोड़ सकते हैं फिर। यहाँ पर आपने रिलेशनशिप बताना है उनके साथ, ठीक है। उसके बाद उनकी मंथली इनकम हम इधर 15 लिख देते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब सबसे पहले कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद सिटी ऑफ परमानेंट एड्रेस मैं रायबंद लिख देता हूँ।
किधर गया यहाँ पर, चलो मैं ये पीर महल ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस मतलब जहाँ पर आपको वीयू अपनी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने सेंड करनी है, कोई भी चीज़ सेंड करनी है, तो वो आपको इस एड्रेस पर सेंड करेंगे जो आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ गार्डन टाउन पीर महल, ठीक है। यही मैं नीचे भी कर देता हूँ कि परमानेंट स्टेप एड्रेस भी मेरा यही है। अच्छा, अब यहाँ पर आती है आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपसे पहले मैट्रिक के नंबर पूछेगा, इंटर के पूछेगा, फिर अगर आप एमसीएस वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, किसी मास्टर की डिग्री में, तो वो फिर आपकी बैचलर का मतलब बीए वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अगर आप एमएस में हैं तो फिर वो आपकी मास्टर की इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। मतलब आपने अपने रेलिवेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देनी है। सबसे पहले हम मैट्रिक की लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे, मैं ये लाहौर का कर लेता हूँ। यहाँ आप अपना रोल नंबर टाइप करोगे, तो मैं यहाँ कोई भी रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ कोई भी रैंडम डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। उसके बाद आपने अपने एग्ज़ाम बताना है कि आपने एनुअल किया है या सप्लीमेंट्री। अगर तो आपने कोई सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री किए हैं तो आप सप्लीमेंट्री सेलेक्ट करेंगे, वरना एनुअल। मैं यहाँ पर एनुअल लिख देता हूँ। पासिंग ईयर आपका क्या है, मैं लिख देता हूँ जी 2014। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, और ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, 587, सही है। उसके बाद आपने इंटर में भी ऐसा ही करना है, वहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी है। मैं लाहौर ही सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है। तो रोल नंबर है जी कोई भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही जैसे हमने ऊपर टाइप किया था। रजिस्ट्रेशन नंबर पर डैशेज होती हैं, आप इन्हें डैशेज के साथ भी लिख सकते हैं, यह आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिया। आपने एग्ज़ाम बताना है कि आपका एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, तो मेरा एनुअल है जी। ईयर कौन सा है, 2016। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स 1100 और ऑब्टेन मार्क्स आपके आ जाएंगे 910, सही है जी। उसके बाद बैचलर्स की डिग्री आपके पास नहीं है, छोड़ दो इसको। उसके बाद मास्टर की डिग्री नहीं है, सबको छोड़ दो जी, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन भी हमारी नहीं है, छोड़ दो इसको। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या आप एम्प्लॉय हैं या नहीं, मैं नहीं हूँ, तो नो को सिलेक्ट कर लें। अगर आप हैं तो फिर आपको उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैं कह देता हूँ कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, अगर है तो आपने यस कर देना है। पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, वीयू में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यस सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्शन है जी, कौन सा, डीएसएल। आपने वीयू के बारे में, आपको वीयू के बारे में कैसे पता चला, तो फ्रेंड एंड फैमिली। उसके बाद ज़ीरो सेमेस्टर। ज़ीरो सेमेस्टर क्या चीज़ है कि अगर तो आपके मार्क्स 45% से कम है तो आपको वीयू में एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। या अगर आप उनकी मेरिट लिस्ट पर पूरे नहीं उतरते तो आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है, सही है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप एप्लीकेबल हैं ज़ीरो सेमेस्टर के लिए कि नहीं। मैं नहीं हूँ तो मैं इसको नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाना है। ये क्या कह रहा है, इंटर डिग्री कह रहा है कि सिलेक्ट करें। हाँ, मैंने यहाँ से ना इंटर की डिग्री नहीं सिलेक्ट की। जैसे कि इंटर में आप लोगों को पता होगा कि एफए है, सिंपल एफए, एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आईसीएस को चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला इधर एरर आया था। तो अब आप सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप।
यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है कि ये वाला नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा अब देखें ना कि मैं मतलब वर्चुअल में पहले से एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा नंबर उन्होंने ये पहले उधर सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस नंबर को ज़रा से चेंज कर देता हूँ। सही है, आप लोगों ने नंबर यूनिक देना है। अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये मसला फेस करने को नहीं मिलेगा। चलो जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाएंगे। अच्छा यहाँ पर है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो कि नहीं। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एक अलग से टॉपिक है, उसका ये देखें इतना लंबा चौड़ा एक फॉर्म फिल करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं यहाँ पर इस पर आप बाद में भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो, सही है। तो मैं यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद हम अगले स्टेप पर मूव करेंगे। ये लोड हो रहा है, वीयू की साइट ना थोड़ी सी स्लो है, जिसकी वजह से इसकी लोडिंग में टाइम लग रहा है। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि या तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मूव कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे सिटी से यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी यस। लेकिन हमारे केस में नो है, तो हम क्या देते हैं कि सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। वीयू में ये कंसेप्ट ही नहीं है कि आपको, वो कहते हैं ना कि बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है जब आप बोर्ड को चेंज करते हो, तो वीयू में ये सीन नहीं है। वीयू में आप सिंपली इसको नो सेलेक्ट करके सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। अब ये लोड हो रहा है अगला पेज इसका। यहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करने हैं, ठीक है। अब देखें आपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे ना, उनको आपने स्कैन करना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ विद सिग्नेचर, उसकी इधर इन्होंने एक एग्जांपल दिया, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ये करना है कि आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है, उसको किसी सफ़ेद पेपर पर रख के नीचे आपने इस तरह से सिग्नेचर करने हैं जैसे इन्होंने किए हैं। उसके बाद आप एक कैम स्कैनर एप्लीकेशन है, तो मैं कैम स्कैनर के एप्लीकेशन से आपने इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपने उसको क्रॉप करना है, और क्रॉप करके आपने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देना है। अच्छा तो ये आपने इस तरह से पिक्चर को स्कैन करके यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये ना सिंपली .png की फ़ाइल में ही एक्सेप्टेबल हैं। ये देखो जेपीजी या जेपैग, इन दोनों फाइलों में से कोई भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने हैंड राइटिंग मतलब आपने यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखना है, मतलब कुछ भी, ये ऊपर वाली आपने हेडिंग नहीं देनी है, सिर्फ इंग्लिश में कोई 2-4 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद उर्दू में 1-2-4 लाइनें लिख देनी है जैसे ये इसने लिखी हैं, और नीचे आपने ये सिग्नेचर करके तो अपना राइटिंग हैंड सैंपल जो है वो भी अपलोड कर देना है। उसमें भी आपने जेपीजी या जेपैग की एक फ़ाइल होनी चाहिए। उसके बाद CNIC की फ्रंट साइड से आपने पिक्चर लेके वही कैम स्कैनर से उसको स्कैन करना है, क्रॉप करना है, और फ्रंट साइड इधर अपलोड कर देनी है। फिर बैक साइड बेफॉर्म के लिए आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास आईडी कार्ड है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो फिर आपने ये चीज़ें देनी है, फिर आपने बेफॉर्म देना है, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक का जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होगा, उसकी आपने तस्वीर लेके उसको आपने क्रॉप करना है और इधर अपलोड कर देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का, जैसे ये देखें मैं इन सब की आपको एक ना, ये मैट्रिक का रिज़ल्ट का, ये इंटर का है। उसके बाद ये वाला देखो इस तरह। फिर ये देख लें CNIC की ये बैक साइड आ गई। इनको देखो उन्होंने किसी भी जगह पर तस्वीर खींच के उसके बाद इसको क्रॉप किया है। इसी तरह ये उसकी फ्रंट साइड। तो मेरे ख्याल में अब आप लोग घर बैठे वीयू में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करके, तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके मूव टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना, या मैं यहाँ पर ना कोई फर्जी से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे एक स्टेप और है, वहाँ भी शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो। तो मैं आपको ये एप्लीकेशन
सबमिट करके देता हूँ। अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट अपने से ही बना के तो उनको स्कैन कर लूँ तब। अच्छा, तो ये देखें मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट फ़र्ज़ी सी स्कैन करी हैं, उनको हम इधर अपलोड करेंगे। जैसे ये देखो, फ़ोटो की जगह पर मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड की है। उसके बाद आपने हैंड राइटिंग सिग्नेचर की, जैसे मैंने बताया था, वो आपने स्कैन करके एक एक करके ना, जैसे एक को आप इधर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जैसे ही अपलोड होगी उसके सामने टिक का निशान। उसके बाद CNIC की भी मैं एक ही पिक्चर को सिलेक्ट किए जा रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट होगी उसको आपने इधर रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो इसको एक फ़र्ज़ी तौर पर फिल कर रहा हूँ। उसके बाद ये है CNIC की बैक साइड पर ऐसे आपने ना सारी डॉक्यूमेंट जो हैं उनको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये देखें ये भी हो गई। उसके बाद आपने मैट्रिक की जो है रिज़ल्ट कार्ड, उसको स्कैन करके उसको अपलोड करना है। ये देखो, और लास्ट में हमारा इंटरमीडिएट का रह गया, उसको अपलोड कर देते हैं। सही है, तो ये देखें हमने सारी डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। तो उसके बाद आपने मूव टू नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पर वो ना आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करवाएगा आपको कि क्या आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दे दी है। आप उनको चेक कर लोगे और अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो आप कहोगे कि हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ A1 है, फर्स्ट क्लास है। उसके बाद फिर अगला स्टेप जब लोड होगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ना ज़रा स्लो लोड हो रहा है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, यहाँ देखें वो आपको कह रहे हैं कि हैव यू परचेज द प्रोस्पेक्टस। VU में जब आप एडमिशन लेते हैं ना तो आपको 500 रुपये का एक प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है। अगर तो आपने पहले VU के किसी कैंपस से परचेज़ कर लिया हो तो उसके ऊपर एक स्क्रैच कोड होता है। वो कोड जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, और अगर आप उसको आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है तो आप इसी तरह नो को सिलेक्ट करेंगे, आप एग्री को क्लिक करेंगे और रिव्यू कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो ये आपको आपकी पूरी एप्लीकेशन दिखा रहा है। आपने यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। तो अब मैं कहता हूँ कि जी सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं यस पर क्लिक करूँगा और सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। ये सबमिट हो रही है। अच्छा, ये देखो वो कह रहा है कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रिंट योर वाचर एंड पे प्रोस्पेक्टस फ़ी। अब प्रोस्पेक्टस फ़ी की हमें 500 रुपये फ़ीस पे करना होती है। हम यहाँ पर जब क्लिक here करेंगे तो वो हमें यहाँ पर ले आया। देखें, अब मैं इस पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक चालान फॉर्म आ गया। इसको आप इजी पैसे के ज़रिए भी फ़ी सबमिट कर सकते हैं, हबीब बैंक में भी सबमिट कर सकते हैं, UBL में भी कर सकते हैं, या फिनसा में कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं अब फ़ीस तो नहीं सबमिट करने वाला क्योंकि मैंने सारा डमी कंटेंट दिया हुआ है और मैं VU का ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग इस तरह से VU में घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और 300 से भी बच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।